शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय। 25वां अध्याय देवदूती महर्षि का राजा चित्ररथ को शतगति के लिए उपदेश। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, जिस समय 50 योनि युक्त राजा चित्ररथ देवदूती ऋषि के आश्रम के निकट मूर्छित होकर गिरा, उस समय महर्षि ऋषि उपासना में लीन थे और देव ऋषि तपस्या से उठे तथा उन्हें 50 योनि में राजा को देखा। और उस समय 50 योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहड़े मार मार कर वो रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और महाभयानक 50 अत्यंत कष्टमय स्थिति में था। और वहाँ पर वो कहरा रहा था तथा त्राहि त्राहि कर रहा था। देवर्षि ऋषि देवदूती ने कहा, हे 50, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार आया? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट को भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता है, सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे 50, तू निर्भय होकर अपने दारुण दुख को भय रहित होकर वर्णन कर तथा बता, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। 50 योनि युक्त राजा ने अनेक योनियों के पश्चात ऐसे शांतमय वचन सुने थे। राजा का रोना बंद हो गया। ऋषि के स्पर्श मात्र से 50 को लगा कि उसके आधे कष्ट दूर हो गए हैं। 50 ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कतार युक्त वाणी में कहा कि हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल व प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे दुखों को और इन दुखों का अंत हो रहा है तथा मेरे जो पुण्य हैं उनका उदय हो रहा है। या कहकर जो है तो ऋषि 50 आत्मा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि से राजा था और मेरा नाम जो है वो चित्ररथ था। मेरी प्रजा सुख तथा वैभव से पूर्ण संपन्न थी, परंतु दुर्दिन के साथ मेरी प्रवृत्ति बदल गई और मैं क्रूर हो गया, भोग विलास में फंसता गया, प्रजा पर अत्याचार करने लग गया। प्रजा जो है तो मेरे अत्याचारों से त्राहि त्राहि करने लगी। प्रजा जितनी दुखी होती मैं उतना ही खुश होता। अपने अभिमान व गर्व में मद में अत्यधिक व गर्वित हो गया था तथा भगवान विष्णु
जिनका केवल नाम मात्र लेने से प्राणी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार चराचर के स्वामी तथा वैकुंठ दाता भगवान विष्णु के अनादर करने के कारण मुझे भयानक पिशाच योनि तथा नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। और पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले कि हे मूर्ख, तूने माया मद लोभ व काम के वशभूत होकर जनंग्य अपराध किया है और भगवान विष्णु जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले व संहार करने वाले, उनका ही तूने घोर अनादर किया है। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वे वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके यश का बखान करते हम ऋषि मुनि भी नहीं थकते हैं तथा उनकी वंदना में सदैव लीन रहते हैं। उन प्रभु नारायण स्वामी की आराधना तो प्रत्येक प्राणी को जन्म जन्मांतर तक करती रहनी चाहिए तथा उनकी आराधना चारों अवस्थाओं में करनी चाहिए। और मूर्ख वेदोक्त धर्म स्वक्त यहाँ सदैव चिरंजीव है। सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते हैं। जो प्राणी असत्य का संरक्षण लेते हैं, वे धर्म के विरुद्ध चलते हैं, वे सदैव कष्ट पाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर तो लोक परलोक के स्वामी हैं, उनकी ही तूने निंदा की है। तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तेरा तो दंड उचित है, तुझे निरंतर यह भोगना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पिशाच त्राहि त्राहिमाम करता हुआ बिलक बिलक कर वहां पर रोने लग गया और मुनि के चरण पकड़ लिए कि हे ऋषिवर, आप मुझे बचाओ, मैं अत्यंत कष्ट में हूं, मैं महापापी हूं, मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया है, मेरे कष्टों का निवारण करो। ऋषि ने सुकोमल हाथों से पिशाच राजा के मस्तक पर अपना हाथ फेरा तथा बोले कि हे भद्रे, तुमने वास्तव में घोर अपराध किया है और हे राजन, निश्चय ही भगवान विष्णु से द्रोह करने के कारण ही तुमको घोर नरकों का कष्ट भोगना पड़ रहा है। जहां तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, आप उसे सुने। देव दूती ऋषि बोले कि हे भद्रे, अगले मास जो है माघ मास प्रारंभ होने वाला है और संभवतः तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग चले जाओ। वहाँ पर जो है गंगा यमुना तथा लुप्त सरस्वती का पवित्र संगम है। यहाँ शास्त्रोक्त तथ्य है कि संगम में स्नान करने से ही समस्त प्राणियों की तमाम जितने भी कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार पवित्र तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। संक्षेप में तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग अत्यंत पुण्य स्थल है और वहाँ स्नान करने का फल अद्वितीय है। संगम के तमाम तथा पापों और कष्टों का हरण संगम के पवित्र जल में स्नान करने से ही हो जाता है। संगम स्नान के बराबर न तो कोई तपस्या है और न ही तप है। प्रयाग स्नान समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ है और संसार के तमाम दान प्रयागराज में संगम के स्नान के सम्मुख तुच्छ है।
प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार है और उसके स्नान करने से मात्र से प्राणी जन्म को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि की एक तो चिंगारी आग की लपेट बनकर बड़ी बड़ी घास के ढेरों को भस्म कर देती है, तो समझ ले कि त्रिवेणी स्नान मात्र से तेरी 50 योनि नष्ट हो जाएगी, तेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु तथा शंकर तेरे कष्टों को दूर कर देंगे तथा तू 50 योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करेगा तथा स्वर्ग का अतुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगता रहेगा। ऋषि बोले कि हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रयाग स्नान का संपूर्ण महात्म्य की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयागराज में संगम स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृत्तांत है कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। 50 योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था और उसने अनंतर कतार वाणी से कहा कि मानव ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की जो कथा का वर्णन है वो सुनाइए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मल हो जाए तथा मेरे हृदय को जो अत्यंत जो दुख है तथा चलायमान हो रहा है उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कोल यमुना देनु आज सकल गोपियन के मन हरम। वीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसहीना कुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरन करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचर मन मोहितम। कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को।
भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगय ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम।